हेलो नमस्कार आदाब, मैं हूँ मार्क दीक्षित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मार्क द ऑटोग्राफ। तो दोस्तों आज मैंने सोचा कि थोड़ा खड़े खड़े ये एपिसोड किया जाए, क्योंकि बैठे बैठे मैं पक गया था और सोचा खड़े होकर करेंगे तो थोड़ा एक रिफ्रेशिंग फ्रेम आएगा। तो उसके लिए मैंने यही सोचा और मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत खास है, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी थी। और वो टॉपिक कुछ ऐसा है कि हर आदमी उस टॉपिक से आजकल डील कर रहा है। चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो अंबानी हो, हर एक आदमी उस चीज़ से डील कर रहा है। उस चीज़ का नाम है बैड टाइम। हाँ तो भैया, बैड टाइम्स यानी कि खराब समय। खराब समय हर एक व्यक्ति के जीवन में ज़रूर आता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे अंबानी हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। ये खराब समय आना भी ज़रूरी है, और क्यों आना ज़रूरी है ये भी मैं बताऊंगा। इसके एडवांटेजेस क्या है वो भी मैं बताऊंगा, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बुरा वक्त होता क्या है। कुछ लोग बुरा वक्त ये मानते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं इसलिए बुरा वक्त है। जो फिजिकली डिसेबल्ड है वो बुरा वक्त इसलिए मानते हैं क्योंकि बाकी लोग की तरह उन्हें स्वस्थ बॉडी नहीं मिले, इसलिए उनका बुरा वक्त वो है। गरीब को आज कम आमदनी मिली, सब्जी वाले की आज कम बिक्री हुई या बहुत दिनों से कम हुई, तो फीस नहीं भर पा रहा है, ये वो बुरा वक्त है। ऐसे बहुत सारे जो सिचुएशन होती है सबके हिसाब से अलग अलग होती है, वही सबके लिए बुरा वक्त होता है। सबकी अपनी अलग परिभाषा है, सबकी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बुरा वक्त है। लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, अगर आप स्वस्थ हैं, डेली खा रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, बढ़िया जीवन जी रहे हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छा समय गुजार रहे हैं। दूसरी बात, ये बुरा समय क्यों आना ज़रूरी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगता है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम लोग बाद में बात करेंगे। आना क्यों ज़रूरी? यार बुरा समय आना इसलिए बहुत ज़रूरी है ना कि बुरे समय में ना इंसानों की पहचान होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं यार, इसने बुरे वक्त में मेरा बहुत साथ दिया, उसने बुरे वक्त में मेरा बहुत साथ दिया। इसी तरह एक ही दो लोग होते हैं जो आपका बुरे समय में साथ देते हैं, बाकी सब आपका बुरा समय देख के छोड़ जाते हैं। एक कहावत होती है ना कि आ, दोस्त वो होते हैं जो बुरे समय में खड़े हों, खुशी पे तो हिजड़े भी नाचने चले आते हैं। यस, इसीलिए सफलता के बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं और असफलता अनाथ होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुरे वक्त। बुरा वक्त आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है ना, हर आदमी की लाइफ में बहुत सारे तमाम लोग होते हैं, हज़ारों लाखों लोग उनके साथ जुड़े होते हैं। मतलब आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई भी माध्यम से, वो बोलते हैं अरे सर हमको बताइएगा कुछ काम हो ये वो। लेकिन जब आप कॉल करते हैं तो वो लोग उपलब्ध नहीं होते हैं, कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, या बोलते हैं अरे सर आओ कभी मुंबई घूमने, हम आपको घुमाएंगे। जैसे मुंबई आता है तो फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। उस टाइप के लोग नहीं चाहिए लाइफ में। बुरा वक्त आना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आपका बुरा वक्त का दौर चल रहा होता है तो लोग आपसे छूटते जाते हैं, बहुत सारे संबंध आपसे हाथ खड़े कर लेते हैं, बहुत सारे मित्र आपसे हाथ खड़े कर लेते हैं, आपके जो रिलेशन में होते चाहे लड़का लड़की हो वो भी हाथ खींच लेते हैं, परिवार वाले हाथ खींच लेते हैं। लेकिन जब वो बुरा वक्त पार करके आप वापस अच्छे वक्त में छलांग लगाते हैं, वापस वो सब चीज़ें पाते हैं जो आपको चाहिए होता है, जब आप पा लेते हैं तो वही सब लोग रिग्रेट करते हैं। दैट इज़ द पावर ऑफ अच्छा वक्त। क्योंकि बुरे वक्त पे अच्छा वक्त आना ज़रूरी है और अच्छे वक्त के बाद बुरा वक्त आएगा, क्योंकि डाउनफॉल तो हर आदमी के जीवन में आता ही आता है। ये सिखाने के लिए कि हर एक चीज़ जो है परमानेंट नहीं होती, सब कुछ टेम्परेरी है। आज है ये है तो कल वो नहीं होगा, कल वो है तो कल वो नहीं होगा। अब बहुत सारे लोगों के जीवन में क्या होता है ना, बहुत सारे सबको अपना दोस्त बोलते हैं, अरे ये मेरा दोस्त, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है। ऐसे हर आदमी दोस्त नहीं होता है। और एक कहावत भी है कि जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता है। इसलिए हर आदमी के जीवन में बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन वो सब भीड़ होती है। असली जीवन के आपको असली दोस्त की पहचान करनी हो तो जब भी बुरे समय से आप जूझ रहे हों और वो समय अगर थोड़ा लंबा चला जाता है, तब एक समय के बाद आप देखिएगा जो बहुत पुराना बहुत अच्छा दोस्त जिसे हम बोलते थे कि अरे भैया ये तो हमारा जान जिगर है, कभी छोड़ेगा नहीं, तब भी वो आपका साथ छोड़ देता है। वो भी एक तरह का बुरे वक्त की ही निशानी है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जल्दी छोड़ देते हैं, कुछ लोग देर में छोड़ते हैं, और सब अपनी उपयोगिता के हिसाब से छोड़ते हैं। मतलब ये कि उनको अगर एक बार ट्रस्ट करना ख़त्म हो गया कि नहीं यार ये बंदे के ऊपर मैं लगाया हुआ था यार, ये मुझे नहीं लगता है कि ये सफल हो पाएगा, तो वो अंत में छोड़ते हैं। वो बहुत दिन तक आप पे ट्रस्ट करते हैं। लेकिन दोस्त वो होता है जो निस्वार्थ भाव से आप पे विश्वास करें, निस्वार्थ भाव से आपके साथ रहे। और दोस्त उसी को मानिए जिसको आप भाई का दर्जा दे सके, क्योंकि जिस प्रकार अपने भाई के लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हर एक चीज़। उन्होंने एक कॉल किया तो भैया तुरंत उठाना है,
ये जब सिंसियरिटी आपके अंदर आएगी, रिस्पेक्ट जब आप दूसरे के प्रति कर पाएंगे, तभी आपका सच्चा दोस्त भी बनेगा, तभी आप किसी के सच्चे दोस्त बनेंगे। इसीलिए कहावत भी है कि गरीब का गरीब दोस्त होता है, अमीर का अमीर दोस्त होता है। इसलिए क्या होता है, जब बुरे वक्त में बहुत सारा बुरा वक्त निकल जाता है तो एक समय के बाद आप अकेले पड़ जाते हैं। अकेले जब पड़ जाते हैं तो उस समय हो सकता है कि एक ही मित्र बचे और हो सकता है लास्ट में वो भी छोड़ दे। फिर आपके पास किसका सहारा है? भगवान का। एक कहावत होती है ना, जैसे ये पृथ्वी हमारी एक घर है तो अब भगवान हमारा मकान मालिक है। एक कहावत होती है, भैया मकान मालिक से बना के रखोगे तभी तो घर में रह पाओगे ना। अगर जंगल में रहना है तो शेर से बैर क्यों लेना। ये वही वाली चीज़ है। आदमी क्या होता है ना, अपनी युवावस्था में खूब सारी पार्टी और इन सब के चक्कर में भगवान से बहुत दूर चला जाता है। तो भगवान एक समय ऐसा लाते हैं ना कि आप इंसान आपका साथ देगा ही नहीं, और आपके पास एक ही बिलीव बचता है, वो है भगवान। उसके बाद क्या, आदमी भगवान के पास जाना शुरू करता है, मंदिर के पास जाना शुरू करता है, पूजा करना शुरू करता है, वेद का उच्चारण करना शुरू करता है, ओम का उच्चारण शुरू करना पड़ता है, और धीरे धीरे वो भगवान के पास आता है। और धीरे धीरे जैसे ही भगवान के पास आता है, बुरा वक्त उनसे दूर चला जाता है और अच्छे वक्त का उदय होता है। ये सच में रियलिटी में बता रहा हूँ। इसलिए आपने देखे भी होंगे कि पहले जो युवा लोग पार्टी और क्लब जाते थे, आज वो भगवान के मंदिरों में जा रहे हैं। पहले जो हनी सिंह के गाने गाते थे, आज वो ये चमक ये धमक इन पे रील बना रहे हैं। तो बहुत कुछ चेंज आया है सोसाइटी में, रिलीजियसली। बहुत सारे पाप पाप पुण्य यही भुगत के जाने हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि भैया भगवान के पास रहोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इंसान आपका साथ छोड़ देगा। अगर आपके पास सफलता नहीं है तो इंसान कोई आपके पास नहीं है, अगर सफलता है तो कूड़े वाला भी आपको अपना दोस्त बोलेगा। ये कहावत है। अब मैं बताता हूँ आपको बुरे वक्त की बुराई के बारे में। देखिए, बुरा वक्त क्या होता है ना, हर आदमी डील नहीं कर पाता है बुरे वक्त से। बुरे वक्त की खास वक्त रस नहीं रह जाता है। आप बस जीते हो और एक समय पे सोचते हैं चलो यार सुसाइड कर लेते हैं, अब जीवन में रस नहीं है। ये सुसाइड नाम का टर्म जो है बहुत ख़राब चीज़ है। ये बुरे वक्त में बहुत सारे लोग इसलिए डील नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका ये स्ट्रांग नहीं होता है, मेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आप योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, सुबह उठिए, प्राणायाम कीजिए और अपने मस्तिष्क को मजबूत बनाइए। क्योंकि मस्तिष्क को जब भी हम मजबूत बनाएंगे तो वो आपको विचारों से लड़ ये आपको हारने नहीं देगा। जब तक आप इससे नहीं हारते हो, आपको कोई नहीं हरा सकता है। इसलिए बोलते हैं इसको हमेशा मजबूत रखिए। बुरा वक्त को डील करने का तरीका हमेशा इससे ही है। आप हमेशा हंसते खेलते रहिए, इसको धोखा दीजिए। बुरे वक्त में भी मुस्कुराते रहिए। जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं बुरे वक्त में, उनको भी मुस्कुरा के जवाब दीजिए। लेकिन जब आपका समय आए तो या तो उनसे अलग हो जाइए या तो फिर उनको सबक सिखाइए। लेकिन सबक सिखाने के लिए जन्म काफ़ी नहीं है, तो आप उनसे अलग होकर अपना जीवन दीजिए। लेट देम रियलाइज कि उन्होंने क्या गलती की है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बुरे वक्त में साथ छोड़ते हैं। बुरे वक्त में भाई साथ किसी का मत छोड़ना। अगर आपने इसको दोस्त माना है, सच्चा दोस्त माना है, बुरे वक्त में कभी साथ मत छोड़ना। क्योंकि समय का क्या है, वक्त का क्या है, बुरा वक्त कभी भी अच्छा हो सकता है, लेकिन दोस्ती एक बार टूट गई तो वापस नहीं आती है। बाद में एक दूसरे को रिग्रेट करो और बाद में आप कोशिश भी करोगे मान उसके पास जाने की, तो वो सोचेगा आप मेरे संसाधन के लिए आए हो क्योंकि मेरा अच्छा वक्त शुरू हो गया। वो बोलेगा यार नहीं, मेरी गलती हुई थी, मैं उस गलती को सुधारने आया हूँ। लेकिन दोनों में एक अपनी एक अलग समानता है, अलग परिभाषा है। वो बैठ के आप रिजॉल्व कर ले तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता रिजॉल्व होती हैं सब चीज़ें, बल्कि और कॉम्प्लेक्ट होती चली जाती हैं। अगर तीसरा मीडिएटर बंदा आता है तो वो सॉल्व करा सकता है। बुरे वक्त की और बुरी बात ये है कि आपके जो लोग आपको संघर्ष के समय बोलते थे ना कि अरे ये इससे कुछ नहीं होगा, अरे ये कुछ नहीं होगा, लेकिन आप जब बन जाते हैं ना तो वही आदमी आपको सर करके पुकारता है, तो एक अलग अचीवमेंट मिलता है। बुरा वक्त आना बहुत ज़रूरी है। बुरे वक्त में देखिए, बहुत सारे लोग बुरे वक्त को पैसे के साथ जोड़ते हैं कि हमारा पैसा नहीं आ रहा तो मेरा बुरा वक्त है। ऐसा नहीं है। पैसा नहीं आ रहा तब भी आप बड़े घर में रह रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा तब भी आप 2 टाइम अच्छे से खा रहे हैं, प्ले स्टेशन खेल रहे हैं, वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, आईफोन चला रहे हैं, गाड़ी से घूम रहे हैं। इतना तो लोगों के पास जब अच्छा वक्त आता है, गरीब के पास तब भी नहीं कर पाता है। तो मतलब आपका तो बहुत अच्छा समय चल रहा है। हाँ, आप 100 के 1000 करोड़ नहीं कमा पा रहे, उसको बुरा वक्त नहीं कह सकते। क्योंकि क्या है ना, आदमी की जो अपेक्षाएं हैं, जो मतलब अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती तो उसको बुरा वक्त कहता है। अब एक प्रोड्यूसर ने एक फिल्म से 400 करोड़ रुपए कमाए और अगली फिल्म में उसने 500-600 करोड़ का कह रहा है, बुरा वक्त चल रहा था यार इसलिए कमा नहीं पाया। अरे भाई 400 करोड़ पूरे भारत में 4000 लोगों को मिला के नहीं है 400 करोड़ रुपये यार, कैसी बातें कर रहे हो आप। तो इसलिए वो चीज़ तो बुरा वक्त आप मानिए ही मत, पैसे से कभी मत जोड़िए। हाँ, बुरा वक्त ये ज़रूर होता है
कि बहुत सारे आपके काम रुक रहे हों या आप तो आपके काम रुक रहे हो तो आप डील कर लोगे, लेकिन आपके साथ साथ परिवार के, बहनों के, भाइयों के और मित्रों के कुछ काम हैं, मित्रों की आप सहायता नहीं कर पा रहे, उसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो उस समय अगर काम नहीं हो रहे तो उसको बुरा वक्त बोलते हैं कि आप हर तरह से डील कर रहे हैं लेकिन काम हो नहीं रहा। लेकिन उस समय भी घबराइए नहीं, उसके समय भी हिम्मत बांधिए, कुछ नया एक्सप्लोर कीजिए कि इसको किन तरीक़ों से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं जिससे ये चीज़ चली जाए। यकीन मानिए बुरा वक़्त पर अच्छा वक़्त आता ही है, ये ज़रूर। और बुरे वक़्त की नेगेटिव पॉइंट ये है ना यार, क्योंकि बुरे वक़्त के समय ना छोटे से छोटा बच्चा आपको ज्ञान देगा। जब आपको काम की ज़रूरत होगी ना तो आदमी ज्ञान देगा, और उसको बताओ भैया हमको ज्ञान की ज़रूरत नहीं, काम की ज़रूरत है। ऐसे-ऐसे लोग भाई जो आपके सामने स्टैंड नहीं कर पाएँगे लेकिन आपको वो उस समय ज्ञान देंगे। इसी चीज़ को देख के कहावत याद आती है कि जब समय का पहिया आपसे मुँह फेर लेता है तो शेर को कुत्ता भी घेर लेता है। आपको उस समय भी कुछ नहीं कहना है, उस समय भी ज़्यादा वो नहीं करना है, आपको मुस्कुराना है कि हाँ यार ठीक है यार, अपने समय का वेट करना है। आपसे लोग आगे भागे जा रहे हैं, उनकी तालियाँ बजानी है, लेकिन उनके बारे में कभी बुरा नहीं सोचना है। देखो नेगेटिव चीज़ें कभी भी दिमाग में आनी नहीं चाहिए, चाहे बुरा वक़्त हो चाहे अच्छा वक़्त हो, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचो। अपने लिए ज़्यादा अच्छा सोचो, बाकी सबके लिए कम अच्छा सोचो, लेकिन किसी के लिए बुरा मत सोचो। देखिए 2 टाइप के लोग होते हैं जीवन में, एक जो ऐसे चलते हैं, जो मतलब मैं आगे बाकी सब पीछे, और एक जो ऐसे चलते हैं। देखिए जो ऐसे करने वाला बंदा होता है ना, वो आपका अच्छा समय आ जाएगा लेकिन आप गिरेंगे ना तो कोई सँभालने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सबको पीछे करके चला। लेकिन ऐसे करके अगर आप चलेंगे, अपने साथ सबको लेके चलेंगे, तो आपका बुरा समय आएगा तो जितना आपके साथ वाले इनका अच्छा समय चल रहा है वो आपको सँभाल लेंगे। उनका बुरा समय चल रहा है, आपका अच्छा समय चल रहा है तो आप उनको सँभालेंगे। इन दोनों का बुरा चल रहा है, आपका अच्छा समय आप दोनों को सँभालेंगे, आपका बुरा समय दोनों सँभालेंगे। इसलिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। किसी भी आप फील्ड में जाइए, किसी भी जगह जाइए, आप अपने दोस्तों को वहाँ तक पहुँचाइए, उनके साथ ही टीम बिल्डअप करिए, क्योंकि जब आप गिरते हैं और आपके जब लोग नहीं होते हैं तो आप सँभलना मुश्किल होता है। इसीलिए कह रहे हैं हमेशा आगे बढ़िए, ऐसे मत बढ़िए। अब बुरा वक़्त की एक एडवांटेज तो बता चुका मैं, बुरे वक़्त की बुरी बात भी बता चुके मैं, और बुरा वक़्त इसलिए आता है यार क्योंकि पता है क्या होता है, हम लोग बहुत चीज़ें जीवन में एक्सप्लोर करते हैं, बहुत चीज़ें हम लोग मतलब गलत भी करते हैं। बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग अच्छा करते हैं, सब गलत करते हैं, सब अपनी गलतियों से सीखते हैं। कुछ उन गलतियों को सीख कर आगे बढ़ के वापस वाइंड अप हो जाते हैं, कुछ जो गलतियाँ रिपीटेटिवली करते आते हैं। इसलिए अपनी गलतियों पे ना हमेशा नज़र बना के रखें, उन गलतियों को हमेशा सॉर्ट आउट करते रहें, उन गलतियों के हमेशा सीखते रहें कुछ ना कुछ, कि अगली बार हमको ये गलती नहीं करनी है, अगली बार हमको सॉर्ट आउट करना है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आपका ये खराब समय वाला डिप्रेशन का वक्त होता है ना, तो उस समय आपको चीज़ें अच्छी लगना बंद हो जाता है। आप कुछ भी अच्छी चीज़ देखेंगे, आप बुरे समय में लास वेगास भी जाएँगे, जीवन में पहली बार विदेश गए होंगे तो आपको फील ही नहीं आएगा। तो गया अरे ठीक है, तो आपके दिमाग में वही चीज़ है। इसलिए डिप्रेशन में इतना मत घुसिए कि आप चीज़ों का रस लेना बंद कर दें। हमेशा खुश रहिए, हर एक चीज़ में रस निकालिए, हर एक सेकंड में रस है, हर एक दृश्य में रस है, हर एक सरप्राइज़ेज़ में रस है। क्योंकि क्या रहता है ना कि जो भगवान होता है भगवान, वो आपको ऐसी हर चीज़ देगा, ऐसी हर एक संसाधन देगा, ऐसे हर एक मौके देगा जिसके लिए आप बने हो, अगर आपने वो बुरा वक़्त झेल लिया। जिसको ज़्यादा बुरा वक़्त दिखाता है उसको ज़्यादा अच्छा काम देता है, ये कहावत है। अगर आप सच में मेहनती आदमी, अगर आप सच में डेडिकेटेड, पैशनेट थ्रू आउट द लाइफ, यू हैव जस्ट गिवन योर होल लाइफ टू सम स्पेसिफिक थिंग, देन इन दैट केस भगवान आपको देगा सब्र। सब्र एक बहुत अच्छी चीज़ है। पेशेंस, कॉन्फिडेंस, माइंड मेकअप, कभी ना हारने वाला एटीट्यूड, ये सब चीज़ें बुरे वक्त से ही आपको बचाता है, और कोई नहीं बचाएगा। आप खुद को भी नहीं बचा पाएंगे अगर ये सब चीज़ें आप अच्छी नहीं लगेंगे। इसलिए बुरे वक्त के समय आप क्या करिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, मोटिवेटिंग किताबें पढ़िए, अच्छे अच्छे राइटर्स पढ़िए, जो आपको पसंद हो, जो आप में जोश जगा देते हैं कि नहीं यार हिम्मत कैसे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो माइंड से रिलेटेड किताबें हैं, आपके कॉन्फिडेंस से रिलेटेड किताबें हैं, और द सीक्रेट ऑफ लाइफ इस वाली किताबें, इस किताबें आप पढ़ सकते हैं क्योंकि आपका बूस्टअप बना रहे, आप डिप्रेशन में ना जाए। दूसरी चीज़, आप मोटिवेटिंग वीडियोस देख सकते हैं, जोश टॉक देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों की जर्नी है कि वो उनका डाउनफॉल हुआ लेकिन वो दोबारा खड़े हुए। KFC के जो वो है जैक मा, जो अलीबाबा के फाउंडर हैं, वो जीवन में 18-20 बिजनेस किए और 20 बार फेल हो गया। लेकिन जैक मा जब 46 साल की उम्र में जैक मा बना अलीबाबा का, अलीबाबा इज द बिगेस्ट ई कॉमर्स कंपनी इन द होल वर्ल्ड। तो ऐसा नहीं है, सब अपनी गलती से ही सीखते हैं भाई।
अब आदमी सोचते थे अरे यार 30 तक सक्सेसफुल नहीं है मतलब जीवन बर्बाद है, अरे यार 28 तक शादी नहीं की जीवन बर्बाद, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बहुत सारे लोग ना शादी के बाद सक्सेसफुल होते हैं, बहुत सारे लोग शादी से पहले होते हैं लेकिन गिर जाते हैं, बहुत से लोग बुढ़ापे में भी सक्सेसफुल होते हैं लेकिन जीवन भर चलते हैं। जैसे बमन ईरानी 54 साल की उम्र में एक्टिंग डेब्यू किया, आज तक देखिए बड़ा एक्टर है। बहुत सारे लोग 54 साल एक्टिंग करने के बाद भी कोई याद नहीं रखता है। इसलिए एज के साथ कभी भी सक्सेस को मत जोड़िए, एज के साथ कभी भी सक्सेस से डाउनफॉल को मत जोड़िए। और अगर आपके पास जिगरा है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, बुढ़ापे में डिप्रेशन आता है, बुढ़ापे में वो सिर्फ उन्हीं लोग के आता है जिनके अंदर बड़ा करने की क्षमता होती है, जिनको नहीं यार मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ, मैं अभी और बड़ा करूँगा, अभी और बड़ा करूँगा। जैसे आशीष विद्यार्थी, उनका करियर जीरो था लेकिन वो दोबारा वीडियोस बनाने लगे खाने के पीने का, लेकिन दोबारा भी मेहनत करते, दोबारा लाइमलाइट में आए, दोबारा स्टैंड हुए। तो हैट्स ऑफ टू आशीष विद्यार्थी। ऐसे बहुत से लोग हैं। तो आप किताबें पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, अपने अच्छे मित्रों के साथ बैठ सकते हैं जो अच्छी बातें करते हैं, बहुत ही वाइब्रेंट बातें करते हैं, नॉलेजेबल बातें करते हैं, उनसे कुछ सीखिए। मेडिटेशन कर सकते हैं, भगवान की शरण में जा सकते हैं, पूजा करना स्टार्ट कर सकते हैं, मंदिर जाना स्टार्ट कर सकते हैं, सत्संग सुनना स्टार्ट कर सकते हैं, प्रेमानंद महाराज जी को सुन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस इस समय आ गए हैं इंटरनेट के माध्यम से। जब आप इस डिप्रेशन के समय को हटा सकते हैं तो यकीन मानो भाई, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। कभी भी बुरे वक्त से घबराओ मत, बुरे वक्त से निकलोगे तभी अच्छा समय आएगा। किसी का बुरा मत करो, हमेशा साथ रहो, हमेशा दोस्तों को आगे बढ़ाओ। और जो सांप दोस्त हैं साथ में, वो तो भगवान निकाल देगा। अच्छा, एक मैं खास बात करना चाह रहा था, ये जो रिलेशन बनते और बिगड़ते हैं, मतलब आपको लगा होगा कि मेरा एक दोस्त है जो 20 साल से मेरा दोस्त है लेकिन आपसे वो कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन कोई दोस्त आपसे 6 महीने पहले मिला होगा तो आप कहेंगे अरे यार ये तो मेरा खास मित्र है। वो होता है कनेक्शन। कनेक्शन भगवान बनाता है। आपके कौन दोस्त आपके साथ रहने हैं और कौन दोस्त आपको नहीं रहने हैं, वो भगवान डिसाइड करके आपका संग बना के रखेगा। वरना छोटी से छोटी बात पे 20-20 साल के रिश्ते टूट जाते हैं। जब यार तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तुमने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, वो बात होती नहीं जीवन में और रिश्ता टूट जाता है सिर्फ छोटी सी बात पे, क्योंकि भगवान नहीं चाहता। शायद इसके लिए वो दोस्त सही नहीं है, शायद उसके लिए ये दोस्त सही नहीं है। इसीलिए हमेशा जो भी लोग आपके आसपास होंगे, या गर्लफ्रेंड भी हो गया, अगर आपका ब्रेकअप हो गया किसी फालतू सी बात है, तो समझ लीजिए भगवान ने उसको आपके लिए नहीं बनाया है। कोई भी बहुत पुराना दोस्त मान लीजिए आपसे बात करना बंद कर दिया, या उसको कोई बात बुरी लग जाती है, या मजाक मजाक में वो आपकी ऐसी तैसी करता है, तो भगवान हटा देगा। इसलिए आप हमेशा भगवान के प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए। आप किसी पर ट्राई नहीं कीजिए। भगवान को जिसने रखना है आपके पास उसे रखेगा, जिसको नहीं रखना वो अपने आप हटा देगा। क्योंकि चोर के साथ चोर बैठता है और मालिक के साथ मालिक बैठता है। तो एक एटीट्यूड जो भगवान ने दिया है, आप हमेशा खुश रहिए, सबके साथ बात कीजिए। जिसको भगवान ने रखना होगा वो रखेगा, जिसके साथ भी रहिए बहुत प्रसन्न रहिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। क्योंकि बुरा समय हमेशा नहीं रहता। तो ये था एपिसोड हाउ टू डील विद बैड टाइम्स। उम्मीद करता हूँ अच्छा रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ये सब तो आप करोगे नहीं, बोलना बेकार है, लेकिन मन करे तो कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लव यू।